Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। ये आपका डे 31 का टास्क है। टास्क नहीं, आपका लाइफ पर्पस है ये। आज आपको सुबह से लेकर शाम तक ये जो मैं काम दे रहा हूँ इसको कंप्लीट करना है। डेली आपको इसी तरह से हर एक टास्क कंप्लीट करना है अपने SSC JEE के एग्ज़ाम तक। अगर आप ये सब काम करते हो तो डेफिनेटली आप टॉपर्स में ही होंगे। ये काम कंप्लीट कर भी ना पाओ आप पूरे दिन भर में, लेकिन आपको अपना 100% देना है इसको कंप्लीट करने के लिए। जितनी जान हो उतनी झोंक देना। आपको पूरा सिलेबस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको जो टास्क मैं दे रहा हूँ बस उसके ऊपर ध्यान देना है। यही आपके सिलेबस में है और यही आएगा सब, बस यही सोचना है आपको। तो जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है तो अब जीके पे हमें थोड़ा कम ध्यान देना है, बाकी सब चीज़ों पे ज़्यादा देना है। लेकिन शुरू के कुछ दिनों में हम जीके को बढ़ते हुए क्रम में मतलब लेके चलेंगे टेक्निकल की तरह ही, ताकि जल्दी से थोड़ा ख़त्म हो जाए जीके और उसके बाद फिर हम टेक्निकल पे ज़्यादा एम्फेसिस करें। वैसे मैंने थोड़ा कम कर दिया है अब जीके का काम, तो अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको बस उस तरह से आप फॉलो करो और ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप कवर कर लूँगा सारी चीज़ें। तो हिस्ट्री में आज आपको पेज नंबर 74 और 75 पढ़ने हैं। आपको पिन कमेंट में ये पेज मैं दे दूँगा, आपको कोई नोट्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 पेज याद कर लेना। ज्योग्राफी में आपको बेसिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक पढ़ना है। ये आपको ब्लैक बुक में मिल जाएंगी। और ये जितना भी मैं आपको काम दे रहा हूँ सभी के नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये सब पिन कमेंट में मिल जाएंगे या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल 10 सिविल बंदा पर मिल जाएंगे। पॉलिटी में आपको पेज नंबर 5 एंड 6 पढ़ना है। पिन कमेंट में मिल जाएगा आपको ये नोट्स, और ये पेजेस भी मैं आपको अलग से स्क्रीनशॉट से दे दूंगा। बायोलॉजी में अभी मैं आपको बोल रहा था कि अरिहंत से आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन अब ऐसी कोई नीड नहीं है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ो। बस जो क्वेश्चन आ रखे हैं PYQ में उनको कर लो, काफ़ी है। पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एनिमल किंगडम एंड एवोल्यूशन के क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक करोगे। पूरा चैप्टर मत करना, धीरे धीरे लेके चलेंगे इन सब चीज़ों को। अच्छा, एक नई चीज़ ऐड की है मैंने, नॉन टेक्निकल एक्स्ट्रा डोज। अब ये क्या है, कल मैंने, अच्छा हाँ, एक और चीज़ आपको बतानी है कि कल मैंने एक ऐसा ही नॉन टेक्निकल एक्स्ट्रा डोज आपको दिया था। SSC CHSL का टियर 1 का जो शिफ्ट 1 का पेपर था वो मैंने आपको करने के लिए बोला था। उसमें आपको क्या करना होता है, आपको टेक्स्ट बुक में जाना होता है, टेस्ट को सबमिट कर देना है और फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। और जैसा कि आपकी SSC JEE में रीजनिंग और जीके ही है तो आपको एप्टीट्यूड और इंग्लिश वाला पार्ट अटैम्प्ट नहीं करना है, सिर्फ ये दोनों सेक्शन आपको अटैम्प्ट करने हैं और इसके क्वेश्चंस देखने हैं। तो रीजनिंग तो आप कर लोगे। जीके के अंदर क्या होता है कि जीके के अंदर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, कल आपने अगर ये अटैम्प्ट किया होगा जो शिफ्ट 1 का पेपर था जो कि मैंने आपको टास्क के रूप में दिया था, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो वर्ल्डली पेंटिंग है वो किस स्टेट से रिलेटेड है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एक ये चीज़ तो याद कर लेनी है कि जो क्वेश्चन था, अब जैसे वर्ल्डली पेंटिंग आपसे पूछा तो वर्ल्डली पेंटिंग की डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल सर्च करना है पेंटिंग्स ऑफ डिफरेंट स्टेट, इस तरह से करके आपको पेंटिंग्स सर्च करनी है। अब आपके सामने बहुत सारी पेंटिंग्स आएंगी, जैसे मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, बिहार की है। कालीघाट पेंटिंग कहाँ की है, वेस्ट बंगाल कलकत्ता की है, कैलकाटा की है। ठीक है, उसके बाद मिनिएचर पेंटिंग, गोंड पेंटिंग, पिचवाई पेंटिंग, ये सब आपको देखने को मिलेगी। आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बस ये सोचना है कि कोई मेरे से अगर जैसे आपसे सवाल पूछा कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था या फिर पहला प्रेसिडेंट कौन था, पहला गवर्नर कौन था, तो ये कुछ बहुत ऑब्वियस से क्वेश्चन है। अगर ये आप सवाल के जवाब ना दे पाओ तो एक तरह से आपकी बेइज्जती होगी। मैं एक बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे देश के अलग अलग क्षेत्रों की जो अलग अलग स्टेट्स की पेंटिंग है, ये भी बहुत बेसिक चीज़ है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है आपको कि आपको पेंटिंग पता हो, आपको पेंटिंग के अंदर कौन से कंपनी के कलर यूज़ किए हैं गए हैं या फिर पेंटिंग की बिल्कुल डिटेल में चीज़ें पता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं। आपको सिर्फ पता होनी चाहिए जैसे बहुत बहुत बेसिक सी चीज़ की हर स्टेट की कोई एक फेमस टाइप की पेंटिंग होती है, उसके बारे में पता होना चाहिए। हर एक स्टेट का एक फोल्क डांस टाइप का होना चाहिए, होता है, वो पता होना चाहिए। फेस्टिवल, मतलब जो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप महसूस कर सकते हो कि आप एक इंडियन हो और आपसे ये पूछा जाए तो आपको बेइज्जती महसूस होनी चाहिए कि मुझे अपने देश के बारे में ये तो चीज़ें पता होनी चाहिए। बिल्कुल इस भाव के साथ आपको चीज़ें पढ़नी है, एग्ज़ाम में भी आपके काम आएंगी और एक इंडियन होने के नाते आपको ये सब चीज़ें पता भी होनी चाहिए। अब ये तो हुआ बेसिक कि इतना बेसिक आपको आना चाहिए। अब इस बेसिक के साथ साथ आप कुछ
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें कर सकते हो। जैसे जैसे मैंने बताया अभी, मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार की है। अब इसके अंदर जो फेमस नाम है इस पेंटिंग से रिलेटेड, जैसे ललिता देवी, बुआ देवी, ये नाम दो हैं इस पेंटिंग से रिलेटेड, नेशनल अवार्ड विनर टाइप के ये हैं। जैसे वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो वर्ली पेंटिंग के जो मेन जो पद्मश्री जिनको मिला है वो माशे, ये नाम है उनका। तो जो फेमस पर्सनैलिटी, इसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये भी बहुत बेसिक सी चीज़ है कि इस पेंटिंग के लिए जो, अब ये नहीं है कि इस पेंटिंग को बनाने वाले हर एक का नाम आपको पता होना चाहिए। जो एक फेमस नाम आपके सामने आए बस उसको याद रख लो, याद कर पाओ तो। लेकिन एटलीस्ट इतना तो याद रखो कि पेंटिंग है तो कहाँ की है। ठीक है, ये मैंने आपको एक बेसिक चीज़ समझा दी। आगे भी इस तरह से एग्जांपल मैं आपको देता रहूँगा। ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट वाली चीज़ नहीं है कि आपको एकदम से ही पता चल जाएगा कि आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये नहीं याद रखनी है। लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको इस तरह से बताता रहूँगा। तो आपने कल वाला अटैम्प्ट किया होगा तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। और आपको अब फिर से नॉन टेक्निकल का जो मैं अगला पेपर बता रहा हूँ, CHSL का Tier 1 का शिफ्ट 2 का पेपर याद कर आपको अटैम्प्ट करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपका करंट अफेयर है वो भी आपका कवर होगा इसके अंदर, क्योंकि 2023 में हुआ है ये पेपर। तो करंट अफेयर जो अभी पूछा जाने वाला है वो ये कवर करेगा। ठीक है, तो जो एक्चुअल में एग्ज़ाम में आ चुकी हैं चीज़ें, उसके आसपास भी चीज़ें आ सकती हैं, वो रिपीट भी हो सकती हैं चीज़ें। तो क्वेश्चन याद करने के साथ साथ उसकी थ्योरी भी एक बार देख लेना। तो डेली मैं आपको एक अलग से वर्क जरूर दूंगा नॉन टेक्निकल एक्स्ट्रा डोज का, इसलिए टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ले लेना, नहीं है खरीद लेना। और इस कोड का यूज़ करोगे तो 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। दूसरा, ये जितने भी नोट्स मैंने दिए हैं पिन कमेंट में देख लेना। और टेलीग्राम पे 10 सिविल बंदा के नाम से एक आपको ग्रुप मिल जाएगा, 7000 के आसपास उसके अंदर मेंबर्स हैं। उस ग्रुप में आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। अब करते हैं बात टेक्निकल की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है अब नए पैटर्न के हिसाब से। तो आपको सोम का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे टिपिकल जो भी बोलो, इसकी खासियत इतनी ज़्यादा है कि ये और भी बहुत सारे जैसे सॉइल में भी इस्तेमाल होता है इस चैप्टर का। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस बहुत अच्छे से समझना है। वीडियोस कहीं से यूट्यूब पे मिल जाएँ तो वो देख लेना, मैंने भी बनाई हुई है, वो भी देख सकते हो। इसको आपको डेप्थ में पढ़ना है। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको डेप्थ में नहीं पढ़ने हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ने हैं। पैटर्न चेंज होने के बाद भी आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ये चैप्टर आपको डेप्थ में ही पढ़ना है। इसके नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, आपके खुद के नोट्स हो उनसे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि उनसे ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इस चैप्टर को आपको डेप्थ में पढ़ना है नोट्स से, प्लस आपको SSC JEE के PYQs देखने हैं इसके सभी के सभी, आज की डेट में ही। और YCT AE के भी आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये सब किताब भी मैंने अपलोड की हुई है। दूसरा काम आपका यह है कि पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पहले भी मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था, और मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम से नहीं आती समझ में, उनको बार बार कुछ तो कुछ टाइम के बाद देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फिर से वही काम करना है आपको, इसका डायग्राम फिर से बना के देखना है आपको। और इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, टंग रेल, हील डाइवर्जेंस, फ्लैंज वे, विड्थ वे, ये सब चीज़ें आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी इसकी सीख लेनी है। तीसरा, डिफ्लेक्शन और आर्क के जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने हैं। ये आपको हैंडबुक से देख लेने हैं या फिर आपने शॉर्ट नोट्स में अब तक लिख लिए होंगे वो। तो ये सब आपको रिवाइज करना है। ये दोनों चीज़ें हैंडबुक से सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करना है इनका। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के डायग्राम और बेसिक टर्मिनोलॉजी देखनी है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस को डेप्थ में पढ़ना है बिल्कुल, ज़्यादातर आपका टाइम इसमें जाना चाहिए। और नोट्स SSC JEE PYQ और YCT AE, इस चैप्टर में अगर आपके 4-5 घंटे या 6 घंटे भी लग जाएँ तो कोई वो नहीं है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एक चैप्टर में ही मैंने इतना टाइम लगा दिया। इस चैप्टर को करने की खास बात यह है कि ये और दूसरे चैप्टर्स में भी और दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आएगा। प्लस अगर आप इसको समझोगे, जैसे इसके अंदर मोहर सर्कल है, उसको समझोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। और इसको डेप्थ में पढ़ने का एक और कारण ये भी है कि जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो रिपीट ना भी हों, उनसे अलग भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा है। तो आप इसके अंदर इसको डेप्थ में ही पढ़ोगे। तो अब आपने जो कमेंट्स किए हैं उनको एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि ब्लैक बुक की जगह पिनेकल से लगा सकते हैं क्या। देखो, मेरे पास जो भी बुक अवेलेबल थी मैंने आपको मैंने अवेलेबल करा दी आपको, आप उससे कर सकते हो। मैंने बुक्स कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसी बुक से करो जो मैंने दिया है, आप कोई भी बुक से कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपने पहले की हुई हो उसको करो। बस एक सोर्स पकड़ो और उसको कंप्लीट करो। तो आप कोई भी किताब से कर सकते हो जिससे आपको अच्छा लगे। एक क्वेश्चन है कि SSC JEE प्री प्लस मेंस के लिए यूथ AE सफिशिएंट रहेगी या ESC भी ले लें। अब आपको ESC के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे थोड़े से,
जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। मैं आपको बताता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा इसके लिए। बाकी किताब भले ही मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है, आपको इसकी फ़िज़िकल कॉपी भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि जब फिज़िकल फॉर्म में सामने होती है तो हम ज़्यादा अच्छे से अटैम्प्ट कर पाते हैं, चीज़ें याद भी रहती हैं, टिक कर सकते हैं उनके ऊपर, स्टार मार्क कर सकते हैं। मतलब पीडीएफ में भी अवेलेबल रहती हैं ये सुविधाएं, लेकिन फ़िज़िकल कॉपी की एक अलग बात होती है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सफिशिएंट हो, आपके पास रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, तो प्लीज़ आप ख़रीद ही लो, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक क्वेश्चन है कि जीके के मार्क्स ऐड होंगे ना, ये जितने भी प्री और मेंस के ऐड होके तब आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। एक क्वेश्चन है कि प्रीवियस पेपर जैसे पेपर 1 और 2 में गैप होगा या नहीं। बिल्कुल गैप होगा। जैसे ये तो नहीं कहा जा सकता कि कितना गैप होगा, अभी इसकी मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ गैप ज़रूर होगा दोनों ही पेपर में। एक क्वेश्चन है कि CPWD में बीटेक एलिजिबल है क्या। ये जो नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन में लिखा ज़रूर रहता है कि ओनली डिप्लोमा ऐसा करके कुछ, लेकिन डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल होंगे CPWD के लिए भी। क्वेश्चन है कि भैया आपका टेक्स्ट बुक वाला कोड इनवैलिड बता रहा है, तो अगर कोड से आपका नहीं परचेज हो पा रहा है तो नीचे पिन कमेंट में मैंने लिंक भी प्रोवाइड किया है, आप उससे क्लिक करके भी ले सकते हो। एक सजेशन है कि सर आई थिंक कल का दिन अब तक का केवल रिवीजन का हो, क्योंकि कल एक मंथ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, कल एक मंथ हो जाएगा हमारा डेली गाइडेंस प्रोग्राम को शुरू हुए। तो आपके सजेशन को बिल्कुल मैं ध्यान में रखते हुए एक रिवीजन डे टाइप की चीज़ें ज़रूर रखूँगा इसके अंदर, ताकि जो आपने पिछला पढ़ा हुआ है वो आप रिवाइज भी कर सको अच्छे से। लेकिन ये कल नहीं होगा, कल के लिए तो स्केड्यूल मैंने आपका बना दिया है, लेकिन आगे मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगा। एक क्वेश्चन है कि OBC सर्टिफिकेट के बारे में बता देते। इसके लिए तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कुछ सर्टिफिकेट वगैरह की, डेट वगैरह के बारे में, तो आप किसी और जेन्युइन सोर्स से पता कर लो, ये तो मुझे इसका आइडिया नहीं होगा। एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि अगर आज से स्टार्ट करेंगे तो सिलेक्शन होगा क्या। बिल्कुल आज से आप स्टार्ट करोगे, कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए, 30 दिन हुए हैं, अभी 60 दिन और बचे हैं। 60 दिन भी कोई लगातार कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करेगा। मैं कंसिस्टेंट हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों का सिलेक्शन कराने के लिए। अगर आप भी कंसिस्टेंट हो जाओगे, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप भी करोगे, तो बिल्कुल 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज की डेट से भी स्टार्ट करोगे तब भी। बस हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटना है, आपको मेहनत करनी है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको जितना भी टास्क मिला है आप बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करके इस टास्क को कंप्लीट करोगे और अपना सिलेक्शन एश्योर करोगे। डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।